अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत के साथ अपने घरों में खुश भी होंगे, आबाद भी होंगे और महफूज भी होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सुबह सुबह के वक्त से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करी हुई। टाइम हुआ है जी इस वक्त 9 बजे तकरीबन, और हम लोग जा रहे थे जी डॉक्टर के पास, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था आप लोगों को कि मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं, उनको कलेक्ट करने के लिए जाना था। तो आप सब लोगों ने मुझे पिछली वीडियो पे इतना प्यार दिया। सब लोगों ने मुझसे पूछा कि आपको क्या हुआ है, आपकी तबीयत अब कैसी है। सब लोग मेरे से पूछ रहे थे। व्हाट्सअप पे जिन लोगों का कांटेक्ट था मेरे साथ, उन्होंने मुझसे व्हाट्सअप पे पूछा, कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे पूछा। जिन लोगों ने भी मेरी खैरियत पूछी, सबसे पहले तो उनका थैंक यू। और आप सब लोगों से मैंने रिक्वेस्ट यही करनी है, यही दुआ करनी है कि आप सब लोगों ने मेरे लिए और मेरे हस्बैंड दोनों के लिए, हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा सारी जो हैं वो दुआएं करनी हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स हम दोनों की ठीक नहीं आई हैं। और उसकी वजह से मैं 3-4 दिन से व्लॉग भी अपलोड नहीं कर सकी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये व्लॉग जो है आज से 3-4 दिन पहले का ही है, जो कि मैं आज अपलोड कर रही हूँ एडिट कर। लेकिन क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से मेरी तबीयत खासी ख़राब थी, इस वजह से मैं बिल्कुल कुछ व्लॉग नहीं बना सकी, कुछ एडिट नहीं कर सकी। दूसरा, आप लोगों को मेरी आवाज़ से अभी भी लग रहा होगा कि मेरा गला बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इस टाइम पे बिल्कुल बंद है, आवाज़ नहीं निकल रही, इवन कि मुझसे बोलने की हिम्मत भी नहीं है। इसलिए आप सब लोगों ने मेरे लिए बहुत 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 सारी दुआएं करनी है कि अल्लाह पाक मुझे ज़िंदगी दे, सेहत दे। और सबसे पहले मेरे हस्बैंड के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है, अल्लाह ताला उनको भी ज़िंदगी दे, सेहत दे और तंदुरुस्ती दे। अच्छा, ये जिस दिन ना मैं आई थी ना मेडिसिन लेके, तो ये उसी दिन ही मैंने खाना बनाया था। खाने में मैंने बनाया था टिंडे और गोश्त का सालन। और कुछ ब्लेंडर्स जो हैं वो मुझसे भी ब्लेंडर्स हो जाते हैं, तो क्या होते हैं वो भी मैं अभी आप लोगों को आगे चल के जो है वो बताती हूँ। लेकिन बस यही चीज़ होती है कि मुझे इस टाइम भी अच्छा खासा जो है ना वो फ़ीवर जो है वो हाई फ़ीवर हुआ था जिस वक्त मैं ये कर रही थी। लेकिन उस टाइम मेरे अंदर हिम्मत थी, क्योंकि अभी फ़ीवर स्टार्ट ही हुआ था, तो मैंने कहा चले मैं अभी जो है वो खाना तो बनाना था, खाना बना लेती हूँ। लेकिन खाना जो बनाया था वो हम लोगों ने खाया ही नहीं, क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को एक वक्त में ही शदीद तरीन जो था वो फ़ीवर का अटैक हुआ था। बहुत शदीद फ़ीवर हो चुका था। फिर आपको पता है कि फ़ीवर में फिर खाना वगैरह नहीं खाया जाता, मुँह शदीद तरीन जो है वो कड़वा हो चुका था। उसकी वजह से बस फिर हम लोगों ने ना कुछ इस तरह का खाना वगैरह नहीं खाया। खाना ज़रूर बनाया था, बस वो रखा रहा और रखा ही रहा। और दूसरी बात ये कि आपको पता है कि जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक वक्त में बीमार पड़ जाए ना, तो फिर ऐसा होता है कि घर की गाड़ी चलना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि माशाल्लाह से मैं आप लोगों को बताऊं तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। माशाल्लाह 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 ज़रूर कहिएगा, वरना नज़र लग जाती है। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। जब मैं बीमार हो जाऊँ तो ये होता है कि घर के बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुद लुक आफ्टर कर लेते हैं, स्पेशली खाना वगैरह ये वो। अब ये था सीन कि मैं भी बीमार थी और वो भी बीमार थे, और मुझे जो फ़ीवर था वो भी बहुत ज़्यादा था और वो भी बहुत ज़्यादा फ़ीवर था। उसमें क्या होता है कि आपकी लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, कि आप दोनों में से किसी एक को हिम्मत करनी पड़ती है, उठना पड़ता है, एक दूसरे के लिए करना पड़ता है। तो ऐसे ही था कि शुक्र अल्लाह का, मुझसे तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। और क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, तो मुझे जो मेडिसिन मिली हुई थी उसमें इतनी ज़्यादा कोई नींद थी ना, कि लिटरली मैं 3 दिन पूरा सिर्फ सोई हूँ और मैंने कुछ नहीं किया। सिर्फ मैं उठती थी, उठ के मैंने मुँह हाथ धोना, खाना खाना, यानी कि जो भी मैंने खाना है, खाना तो मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा था, क्योंकि हाई फ़ीवर की वजह से मेरा जो टेस्ट बड्स थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। हर चीज़ ही मुझे कड़वी लग रही थी। तो मैंने बस कुछ खाना पीना तो कुछ खाया नहीं, बस खाना जो थोड़ा बहुत खाना है वो भी हस्बैंड ज़बरदस्ती करके मुझे खिलाते थे। माशाल्लाह उन्होंने बहुत हिम्मत की है कि ख़ुद भी अपने लिए भी थोड़ा सा हिम्मत करके खड़े हुए हैं, थोड़ा सा उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, हिम्मत दी है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मदद की है कि आज मैं थोड़ा सा उठी हूँ, उठने के काबिल हुई हूँ थोड़ा सा। लेकिन अभी भी मीन्स के इतनी तबीयत मेरी ठीक नहीं है कि मैं उठूँ और मैं उठ के जो है वो घर के सारे काम देख सकूँ या कुछ कर सकूँ। नहीं, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही मेरे अंदर ना कि मैं उठ सकूँ और कुछ कर सकूँ। लेकिन अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड को सेहत तंदुरुस्ती दे, उन्होंने बहुत ज़्यादा किया। दूसरा, वो साथ साथ जॉब पर भी जा रहे थे और वो सारे काम जो थे वो भी सारे कर रहे थे।
और बस ये खाना हम लोगों ने बनाया था। और मैं आप लोगों को बताऊं, इस रेसिपी को आप लोग ना ट्राई कीजिएगा, क्योंकि एक तो मैंने बहुत बेदिली से बनाई थी, मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था बनाने के लिए। दूसरा, ये इतनी कोई अजीब सी बनी थी ना, शायद मेरा बनाने का दिल नहीं था या मेरा टेस्ट ख़राब था, पता नहीं क्या सीन है। मैं आज आप लोगों को हमेशा कहती हूँ ना, आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। आज मैं ख़ुद आपसे कह रही हूँ कि रेसिपी ट्राई ना कीजिएगा, क्योंकि मुझे तो पर्सनली पसंद नहीं आया खाना, बिल्कुल भी खाया ही नहीं जा रहा था। शायद टेस्ट बड्स ख़राब होने की वजह से ऐसा था, लेकिन आज मैं खुद ही आपसे कह रही हूँ कि मुझसे भी ब्लेंडर हो गया कि मुझसे अच्छा नहीं बनी थी हांडी। देखने में बहुत मज़े की थी, लेकिन जब खाया तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर उसके बाद जी मैंने मेडिसिन मिली हुई थी, पानी में डिप करके पीनी थी, और इस मेडिसिन ने मेरा इतना कोई गला ख़राब किया। उस वक्त तक मेरा गला अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था, मैं बोलने चालने के काबिल थी, लेकिन इस मेडिसिन भी ज़रूरी है और इससे मेरा गला भी ख़राब हो रहा है। खैर, इसकी वो कहते हैं ना, हर चीज़ का तोड़ होता है, तो वो बस तोड़ किया है, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी तबीयत ठीक। और ये जी हमारे घर पर गेस्ट आए थे, ये उसी दिन का ही व्लॉग है सारा, आज से 3 से 4 दिन पहले का ही, जिस दिन मैंने व्लॉग अपलोड किया था उसी दिन मेहमान आए थे, तो उनके लिए मैंने बनाए थे शामी कबाब। बस इसी तरह से मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। दुआओं में आप लोगों ने बहुत याद रखना है। बहुत 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 सारा अल्लाह हाफ़िज़।